नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 24 मई 2026 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज का दिन शुभ रहेगा। ऑफिस में सहयोग मिलेगा। परिवारजनों और मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक रूप से सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। खान पान का विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी। ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी। मन में अशांति रह सकती है। खर्चों की अधिकता से मन परेशान रहेगा। किसी पुरानी बात को लेकर तनाव में भी रह सकते हैं। अपनों का साथ मिलेगा। मिथुन राशि, आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। कारोबार में आर्थिक लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखें। मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कर्क राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। कारोबार में सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे और धन लाभ की स्थिति भी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियां होंगी। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संतान सुख में वृद्धि होगी। सिंह राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा। धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों से लाभ मिल सकता है। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। वाद विवाद से दूर रहे और वाणी पर संयम रखें। कन्या राशि, आज का दिन शुभ रहेगा। कारोबार में आर्थिक लाभ होगा। बेरोजगार लोगों को आज रोजगार मिल सकते हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। मित्रों के पीछे धन खर्च हो सकता है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। तुला राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। कारोबार में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। मन में नए विचार आएंगे। किसी अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी आज आपको होगी। वृश्चिक राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने का योग दिखाई दे रहा है। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन अनावश्यक खर्च से तनाव बढ़ सकता है। आत्मविश्वास में कमी भी आ सकती है। धनु राशि, आज का दिन शुभ रहेगा। धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। भाग्य प्रबल रहेगा। आय में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता भी मिलेगी। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। संतानों की ओर से शुभ लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मकर राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी की संभावना है। गृहस्थी जीवन में मधुरता बनी रहेगी। विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। किसी बड़ी कंपनी से डील हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। कुंभ राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा। माता पिता और बुजुर्गों के आशीर्वाद से सारे काम आसानी से हो जाएंगे। कारोबार में आर्थिक लाभ होगा। आज आप नए काम शुरू कर सकते हैं। रहन सहन में असहज महसूस हो सकता है। विदेश जा सकते हैं। मीन राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में बधाई आ सकती है और घर के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। घूमने भी जा सकते हैं। दफ्तर में बचा हुआ कार्य पूरा करने की मन से आपको अधिक काम करना पड़ सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा रहेगा। किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, जल्दबाजी से बचे। टेक। मूलांक 1, जल्दबाजी से बचें और योजनाओं को सावधानी पूर्वक लागू करें। रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखें। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, टीम वर्क और साझेदारी में सफलता की संभावना है। स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति और संतुलन आवश्यक है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, नई परियोजनाओं और विचारों में सफलता की संभावना है। व्यक्तिगत संबंधों में खुलेपन और ईमानदारी बनाए रखें। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान दें। वित्तीय मामलों में दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, आज का दिन परिवर्तन और साहस का है। नई दिशाओं में सोचने और कार्य करने का समय है। व्यक्तिगत संबंधों में खुलेपन और समझदारी बनाए रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6, आपकी समझदारी और देखभाल की भावना आज आपको सहायक सिद्ध करेंगे। स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति और संतुलन पर ध्यान दें। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, नई जानकारी और ज्ञान की ओर आकर्षण होगा। व्यक्तिगत संबंधों में समझदारी और धैर्य बनाए रखें। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे।
मूलांक 8, आपकी मेहनत और समर्पण आज फलित होंगे। नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने का समय है। व्यक्तिगत संबंधों में समझदारी बनाए रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, आज पुरानी आदतों को और विचारों को छोड़ने का समय है। वित्तीय मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय लें। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 24, 2026 रविवार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर, चंद्रोदय 24 मई दोपहर 1:07 पर, चंद्रास्त 25 मई मध्यरात्रि 1:42 पर। तिथि शुक्ल पक्ष नवमी 24 मई सुबह 4:24 से 25 मई सुबह 4:30 तक। शुक्ल पक्ष दशमी 25 मई सुबह 4:31 से 26 मई सुबह 5:11 तक। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 24 मई मध्यरात्रि 2:09 से 25 मई मध्यरात्रि 2:50 तक। उत्तर फाल्गुनी 25 मई मध्यरात्रि 2:50 से 26 मई सुबह 4:08 तक। करण बालव 24 मई सुबह 4:27 से 24 मई शाम 4:24 तक। कौलव 24 मई शाम 4:24 से 25 मई सुबह 4:31 तक। तैतिल 25 मई सुबह 4:31 से 25 मई सुबह 5:24 तक। योग हर्षण 24 मई मध्यरात्रि 2:40 से 25 मई मध्यरात्रि 3:45 तक। व्रज 25 मई मध्यरात्रि 3:45 से 26 मई मध्यरात्रि 3:15 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:21 से शाम 6:01 तक। यमगण दोपहर 12:30 से दोपहर 2:20 तक। कुलिक दोपहर 3:42 से शाम 5:21 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 5:14 से शाम 6:07 तक। व्रज्यम सुबह 10:22 से दोपहर 12:02 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल रात 8:14 से रात 9:53 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से सुबह 4:55 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंटर न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः,
ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें।
सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।